कहीं नहीं जाऊंगी अब, कहीं नहीं जाऊंगी अब, ना ही आपको उस आभा के पास जाने दूंगी। ये मेरा परिवार। तुम जानती भी हो तुम्हारे इस पागलपन से बातें कितनी बिगड़ जाएंगी, रिश्ते कितने उलझ जाएंगे अलबेली। नहीं ना, एक उम्र बीत जाती है रिश्ते समझने में, उन्हें संभालने में। और जानती हो तुम ये बात क्यों नहीं समझ पाती? क्योंकि तुम आभा नहीं हो अलबेली, नहीं हो तुम आभा। आप तो अपने भक्तों को हमेशा इंसाफ दिलाती हैं, हमें कब इंसाफ मिलेगा? आप राज सिंघानिया की माँ है ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता? हम उनकी पत्नी हैं। दुर्भाग्य से आप अपनी बहू से मिल रही हैं। बहू? हमारी राज की पत्नी? बहुत तरसे हैं हम इस आशीर्वाद के लिए। काश आपने हमारे गृह प्रवेश के समय ये आशीर्वाद हमें दिया होता। लेकिन आपको तो अपनी खुशियां प्यारी थी ना, तभी तो आप चली गई अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़कर। बेटा, कभी कभी हम जो देखते हैं वही पूरा सच नहीं होता। सच को कभी कभी इस तरह तोड़ा मरोड़ा जाता है और इस तरह पेश किया जाता है कि हर चीज गलत लगने लगती है। उस दाईजा ने हमारे बेटे और पति के मन में हमारे खिलाफ जहर भर दिया है। माना हमने कि दाई माँ ने ही सब कुछ किया है, लेकिन आप छोड़ आई अपने बेटे को उस हाल में। हमने तो सुना था एक औरत अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए अपनी जान पर खेल जाती है, और आप कह रही हैं कि किसी ने एक साजिश रची और आपने उसे ये सब करने दिया। दीदी, कभी कभी साजिश इतनी गहरी होती है कि सच्चाई नजर ही नहीं आती। तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। जिसके ऊपर खुद इतनी साजिशों के इल्जाम हो, वो ऐसी बातें ना ही करे तो अच्छा है। अरे दीदी, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा देखते चले सब ठीक है ना। सब ठीक नहीं भी होगा तो थोड़ी देर में हो जाएगा। आभा, तुमसे एक और बात जाननी थी। दरअसल हमारे एक जानकार हैं, मिसेस मित्तल। उनके पति उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, यहाँ तक कि उनको मारते पीटते भी हैं। हमने सोचा तुमसे पूछ लेते हैं कि वो कौन सी धारा है जिसके तहत घरेलू हिंसा कानूनन जुर्म है। दरअसल इतने दिनों से हम कोर्ट कचहरी गए नहीं हैं। घर में इतना कुछ हो रहा है, हमने काम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमें याद ही नहीं है कौन सी धारा, और हम कल आपको पढ़ के बताएं? कोई बात नहीं, तुम कल पढ़ के बता देना। और वैसे भी हम तो कल मिल ही रहे हैं ना पूजा के लिए। हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ये आभा को क्या हो गया है? आभा ने तो खुद हमारा घरेलू अत्याचार का केस लड़ा था। वो कैसे भूल सकती है उस केस के बारे में? कल गुड़ी पड़वा की पूजा है और नए साल का आगमन। कल हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे।